उभरते भारत की प्रगति के साक्षी रहे देशवासियों को इस बात का बखूबी एहसास है कि यहाँ तक का सफर तय करना आसान नहीं था, लेकिन कुछ बेहतर करने के संकल्प की ही ये जीत है कि आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति और विकास के नए आयाम लिख रहा है और आधारभूत संरचना में निवेश को भी समुचित प्रोत्साहन मिल रहा है। उम्मीदों के आकाश को छूने के लिए जरूरी है मजबूत आधारभूत संरचना और तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था। 2 वर्ष पहले दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत अब अपने कदम बढ़ा चुका है 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर। विकास की लाइफलाइन होती हैं सड़कें। आज के वाइब्रेंट भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है सड़क निर्माण के क्षेत्र में। देश ने एक दिन में लगभग 29 किलोमीटर सड़क निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए चीन, जापान और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। 20 शहरों में रफ्तार भरती मेट्रो रेल, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, रैपिड रेल और वाटर मेट्रो से यात्रियों को मिली है वर्ल्ड क्लास सुविधा। रेल नेटवर्क के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है भारत। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इसकी प्रगति के क्या ही कहने। 2014 के 21,614 रूट किलोमीटर से बढ़कर अब 62,119 रूट किलोमीटर हो गया है। भारतमाला परियोजना ने जहां एक ओर आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और राष्ट्रीय कॉरिडोर के निर्माण से नई गति प्रदान की, वहीं पीएम गति शक्ति ने लॉजिस्टिक को बनाया है सरल और सुगम। उड़ान यानी उड़े देश का हर नागरिक योजना ने हर वर्ग के हवाई सफर के सपने को सच किया। 2014 के मुकाबले वर्तमान में यात्री और एयरपोर्ट्स दोनों हो गए हैं दोगुने। कारोबार की बात करें तो मेक इन इंडिया से बढ़ा है निवेश और रोजगार सृजन। मोबाइल फोन, घरेलू उपकरण, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षमता का विस्तार हो रहा है। भारत का माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के रूप में उभरा है। यही नहीं, भारत का व्यापारिक निर्यात 3.12% की वृद्धि के साथ 36.92 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 22% तक बढ़ी, जबकि अक्षय ऊर्जा की क्षमता पिछले 5 साल में हो गई है दोगुनी। सामरिक क्षेत्र में भी देश मजबूत हुआ है। अब भारत रक्षा उत्पादों का सिर्फ आयातक ही नहीं बल्कि निर्यातक और उत्पादक भी बन गया है। इन प्रयासों से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और ये देश उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिसके बारे में 10 साल पहले सोचा भी नहीं गया था। भागीदारी सबसे जरूरी है और युवा शक्ति को दर्शाते हुए यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स 2000 की संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र और उन्हीं के साथ लगभग 500 एनएसएस के वॉलंटियर्स जिन्होंने माय भारत की आकृति यहाँ बनाई है लाल किले की प्राचीर के सामने, जिसे ज्ञान पथ कहा जाता है। हम जानते हैं नारी शक्ति मजबूत समाज का आधार है और युवा शक्ति बदलाव की वाहक है, साथ ही परिवर्तन की लाभार्थी भी। ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर यात्रा है। ये परिवर्तन का ऐसा संकल्प है जिससे जीवन बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। भारत के लिए यही समय है, सही समय है। राष्ट्र का बापू को नमन और समस्त राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक
दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प क्रांतिकारियों का था देश की आजादी के लिए, और एक संकल्प लिया गया देशवासियों द्वारा आजाद भारत को, इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए। आज हम सब एकजुट हैं और आजादी के इस अमृतकाल में संकल्प ले रहे हैं वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास, नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा यानी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना का मूर्त रूप लेना देश को वर्ष 2047 तक पूर्व विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होकर भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो मौजूदा मोदी सरकार की संकल्पना है विकसित भारत की। विकसित भारत यानी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना। सभी नागरिकों और क्षेत्रों को 2047 तक अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं, जो भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा। विकसित भारत के रोड मैप में आर्थिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे पहलू शामिल हैं। दुनिया की अग्रणी और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य के साथ भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च बनाया जाएगा। इसके लिए श्रम बाजारों, कौशल और रोजगार में वृद्धि की जाएगी। आयात कम और निर्यात बढ़ाते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार किया जाएगा, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा अधिक उत्पादन। गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के साथ दूर दराज के इलाकों में मल्टी मॉडल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी और होगा सेवाओं का विस्तार। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में लक्ष्य है पूरी तरह आत्मनिर्भर होने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र 2047 के भारत की तस्वीर में रंग भरने का काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम कर हरित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी सरकार ने परंपरा और आधुनिकता के सम्मिश्रण के साथ राष्ट्रीय हित को सदैव सर्वोपरि रखा है।